नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं निशु दुबे। यूपी सरकार ने 9 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया है, जिसे लेकर यूपी में खुशी की लहर है। इसमें निवेश, रोजगार, बुनियादी विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर भी विशेष ध्यान रखा गया है। बजट के सहारे महिला शक्ति को भी शासन की ताकत बनाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन इस शानदार बजट ने विपक्ष की बेचैनी को काफी बढ़ा दिया है। चुनाव में साल भर का समय है, लेकिन अखिलेश यादव को तीसरी बार भी यूपी में अपनी साफ हार दिख रही है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। अखिलेश यादव को इस बजट से क्यों मिर्ची लग रही है सर? देखिए, मिर्ची लगने की बात ही है। बजट 9 लाख करोड़ रुपए का है। अब जरा आप देखिए आसपास देश कौन कौन से हैं। चाइना को छोड़ दीजिए तो श्रीलंका है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, वियतनाम है। ये सारे हमारे पड़ोसी है ना। अकेले उत्तर प्रदेश का बजट इन सब देशों से ज्यादा है। पाकिस्तान तो वाकई बहुत बड़ा है, उससे भी ज्यादा। मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। पिछले 10 सालों में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर कर दिया। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है, 3rd लार्जेस्ट जो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूटर होता है कि देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें 3rd लार्जेस्ट जो है ये कंट्रीब्यूटर है उसका। अखिलेश यादव के समय क्या था? फिसड्डी थे आप, फिसड्डी। आखिरी बजट आपका 3,46,000 करोड़ का था। योगी आदित्यनाथ किस तरीके से उसको 9 लाख करोड़ से भी ज्यादा का, यह बताता है कि किस ईमानदारी के साथ इतना बजट उस तरह की पुरानी सरकारों को यूपी को थमा दो, सभी चट कर जाए, 30% खा जाए, खा जाए। सिर्फ बजट बढ़ा नहीं है, भ्रष्टाचार कम हुआ है। इसलिए ये सारी चीजें जो है, अब पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से ज्यादा है उत्तर प्रदेश का। आप इस समझिए पीपीपी के अगर आप जोड़े तो कहां एक राष्ट्र और कहां एक राज्य, आप वहां कॉम्पीट कर रहे हो। अपोजिशन लीडर क्या बोल रहा है? वो कह रहे हैं ये विधायी बजट है। भाई, विधायी बजट जो होता है ना, पॉलिटिकल बजट अगर किसी को देना होता है तो ये फ्री वो फ्री, ऐसे वैसे लोक लुभावन घोषणाएं। आप कह रहे हो कि भाई आखिरी बजट है, इसके बाद बाबा कभी कोई बजट पेश नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश की किस्मत खराब होगी कि बाबा का ये आखिरी बजट होगा। आई एम वेरी सीरियस ऑन दिस। कारण अखिलेश यादव के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया योगी आदित्यनाथ ने। लुक एट हिम, व्हाट ही इज सेइंग। क्या क्या वो बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, वो बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो बात कर रहे हैं एआई का, वो बात कर रहे हैं डाटा सेंटर का, वो बात कर रहे हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी का। आप कहां 1970 में चले गए अखिलेश यादव? योगी आदित्यनाथ अपने आप को एक विकास पुरुष की तरह स्थापित कर रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी लगातार समय के साथ योजनाओं और अपने कर्तव्य से गुजरात में उन्होंने एक मॉडल क्रिएट किया, ये बजट उत्तर प्रदेश में बाबा के विकास मॉडल उसको दिखा रहा है। टारगेट उनका बहुत ही क्लियर है, $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना है अकेले अकेले यूपी को। ये विजन है। ये सब उम्मीद इस तरह के बजट बहुत ही पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड, वो आईटी से जो बेघरत आदमी, वो क्या नाम है उसका, केजरीवाल आया था, उन लोगों से अपेक्षा थी कि पढ़ा लिखा लोग आया है। लेकिन ये लोग बिल्कुल रसातल में राजनीति को नाली में बहा दिया इन लोगों ने।
खा रहे हैं तो शीश महल बना रहे हैं तो शराब घोटाला कर रहे हैं। ये फ्यूचरिस्टिक बजट है, इसलिए मिर्ची लग रही है इनको। इनकी कल्पना से ही बाहर है। ये कल्पना से कभी इनको ये ध्यान ही नहीं जाता, ये ध्यान ही नहीं जाता। कोई 10 साल पहले ये इमेजिन कर सकता था कि हिंदुस्तान के अंदर में ब्रह्मोस बनेगा? आप बता दो, इतने सारे एयरपोर्ट्स बनेंगे किस लिए? और बड़ी चीज क्या है कि बड़ी बड़ी भाई आप देखिए यूपी के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से हाईवेज का जो है बिल्कुल नेटवर्क क्रिएट कर दिया। आप जाइए बंगाल, आप जाइए केरल, आप जाइए तमिलनाडु, भाई बहुत सारे लोग हैं ना आरती उतारने वाले, जाइए बंगाल होकर क्या है। मैं तो आया 15 दिन बंगाल में रहा, मैं कमर का दर्द अभी तक गया नहीं है। हाईवे छोड़िए तो एक जगह पक्की सड़क नहीं मिलेगी बंगाल में ये कहानी है। आइलैंड के आइलैंड, टापू के टापू, जाने का कोई रास्ता नहीं, नाव से जाए, सड़क ही नहीं है। और ये बने हुए फन कहां सेकुलर है ना, इस सेकुलरिज्म क्या करेंगे लोग, चाटेंगे क्या? युवाओं के लिए रोजगार, ये निवेश किस लिए, फोकस निवेश के ऊपर है। क्यों? नौकरियां। देश भर से लोग आते हैं नोएडा नौकरी करने, क्यों आते हैं? जापान में है नोएडा। जिस तरह से इंडस्ट्रियल सेंटर गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, नोएडा, इस तरह से जो डेवलप हो रहा है, अब देखिए यही विकास की चीजें जो है आगे बढ़ रही है। तो ये कह देना ये किसी भी कीमत पे, ये जो आरोप लगाया जा रहा है, क्या आप देखिए आखिर तक आप भाई इनको लग रहा है कि खुश हो रहे, करें कोई लोक लुभावन चीजें उस तरह से नहीं दिखाएगी। भाई है, कल्याणकारी योजनाएं हैं, लेकिन सिर्फ वही नहीं है। आप बड़े खुश हो रहे हो, कह रहे ये तो हमारी जीत हो जाएगी, ये आखिरी बजट है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो पारिवारिक पार्टियां होती है, राहुल गांधी हुए, अखिलेश यादव हुए, तेजस्वी यादव, ये सब पारिवारिक पार्टियां, उनको अपने राज्य, अपनी जनता का विकास हो या कोई अच्छी चीज हो रही है तो उसके साथ खड़े हो जाए, ये परंपरा ही नहीं है इनकी। अभी देखिएगा, अभी एआई के ऊपर जो है सारी चीजें जो है वो अभी जेनजी में फंसे हुए हैं ना। ये सारे लोग जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, ये सब फ्यूचर टेक्नोलॉजी का विरोध करना चालू करेंगे। यू जस्ट वेट फॉर अ मंथ। वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि मैं किसी तरीके से, जॉर्ज सोरोस ने कहा है कि कुछ बवाल काटेंगे, नेपाल की तरह यहाँ जेंजी वेंजी बाहर आएंगे तो बांग्लादेश की तरह यहाँ बवाल मचेगा, पाकिस्तान की तरह उपद्रव मचाएंगे, इसलिए इंतजार कर रहे हैं। अदरवाइज जिस तरीके से पंच दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, और योगी आदित्यनाथ ने भी, देखिए बिल्कुल फोकस क्लियर है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी और एआई और सारी चीजें, ये सब जो है उसके खिलाफ जो है खड़े हो जाएंगे। डाटा सेंटर बन रहा है, उसके बारे में कुछ कहना है? भाई कम से कम इतना कहते कि भाई ठीक है हमारे पीडीए के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी चीजें हैं इसमें, जो डाटा सेंटर है, एआई है, जो फ्यूचर को लिए कुछ, तब आप जब बैलेंसिंग बात करोगे तो लोग आपको सीरियसली लेंगे। ये राहुल गांधी वाली बीमारी लग गई है अखिलेश यादव को, वो भी आए बाएं साए कुछ बोलते रहते हैं। कहा गया वो ऑथेंटिकेट करने के लिए जो आपने भाषण दिया वो कुछ नहीं कर पाए, है ना। कहीं से किताब उठा लो, कहीं से एआई का फोटो बना दो, कहीं से कुछ बना दो। तो ये मुझे लग रहा है कि विपक्ष की हताशा, यू डोंट हैव एनीथिंग टू प्रूव, एनीथिंग टू क्रिटिसाइज, तो आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोकस एजेंडा बड़ा ही क्लियर है। भाई उनको कहीं पैसे जमा नहीं करना है स्विस बैंक में, कैसे उत्तर प्रदेश को आगे लेकर के जाना है, उत्तम प्रदेश बनाना है। और एक चीज कि वो $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश को, और उसके लिए जो रास्ता उन्होंने तैयार किया है, तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो बजट पेश किया गया वो अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक, जिसको कहते हैं कि टर्न अराउंड करने वाला ये बजट है। क्योंकि फोकस इनका चुनाव नहीं, राजनीति नहीं, बल्कि
फ्यूचर में यूपी का योगदान है। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। यूपी का बजट निवेश, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के लिए बड़े ऐलान। सरकार ने विकास और कल्याण की दिशा साफ कर दी है। आने वाला साल प्रदेश के लिए बदलाव और नए अवसरों की शुरुआत लेकर के आएगा। तो सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।